हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। तो आइए शुरू करते हैं। पोषक तत्व तथा महत्वपूर्ण लघु तथा दीर्घ तत्वों का जैविक से अजैविक तथा अजैविक से पुनः जैविक घटकों में प्रवाह होता रहता है। इसी चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मुख्यतः 6 तत्व पोषक तत्वों के निर्माण में सहायक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। हमारे पारितंत्र में मुख्य जैव भू रासायनिक चक्र हैं कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उपयोग कर भोजन कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। विषम पोषी जीव कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जीवों के श्वसन, ईंधन के जलने तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 वायुमंडल में चली जाती है। विषम पोषी जीव कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जीवों के श्वसन, ईंधन के जलने अथवा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप CO2 वायुमंडल में चली जाती है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, जो पौधे को नाइट्रेट अथवा अमोनिया यौगिक के रूप में प्राप्त होती है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों का स्थिरीकरण। असहजीवी एजेटोबैक्टर, एनावेना, नीला हरित शैवाल VGA। सहजीवी राइजोबियम। दूसरा नाइट्रीकरण अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोमोनस या नाइट्रोबैक्टरम जैसे जीवाणुओं के द्वारा। तीसरा अमोनिया जंतुओं के मृत शरीर से अमोनिया बनने की प्रक्रिया। बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गेरियस जैसे जीवाणुओं के द्वारा। चौथा विनाइट्रीकरण अमोनिया यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। माइक्रोफोकस डीनाइट्रिफिकेनस जैसे जीवाणुओं के द्वारा। नाइट्रोजन साइकिल गैसीय चक्र में पहला कार्बन चक्र और दूसरा नाइट्रोजन चक्र। दूसरा में तलछटी चक्र में पहला फास्फोरस चक्र और दूसरा सल्फर चक्र। तो फास्फोरस चक्र ATP फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल कोशिका झिल्ली कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया हड्डी दालों इत्यादि का प्रमुख घटक होता है। फास्फोरस को पौधे अपने जड़ों के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। द्वितीयक उत्पादक फास्फोरस को कार्बनिक रूप में प्राथमिक उत्पादकों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करते हैं। विभिन्न पोषण स्तर पर जीवों की मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीव मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक फास्फोरस को फास्फेट एंजाइम की सहायता से अघुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस में परिवर्तित कर देते हैं। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।